जिला अपराधियों के लिए सेफ जोन बन गया है और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक सॉफ्ट टारगेट। यह हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बेखौफ बदमाशों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए पिछले 24 दिनों में बैंक लूट की 3 बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है, वो भी सिर्फ ग्रामीण बैंक में ही। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिले में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं और खाकी का कितना खौफ है, जिसे लेकर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। और लोग कह रहे हैं कि समस्तीपुर में ग्रामीण बैंक में लूट की खुली छूट है, जिसे रोकने में पुलिस पूरी तरह से फेल है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 24 दिन में बैंक लूट की तीसरी वारदात। 1 मार्च को उजियारपुर शाखा को लूटा। 15 दिन बाद हरपुर एलौथ में डाला डाका और अब महमदा शाखा में हाथ किया साफ। तारीख 1 मार्च 2023 उजियारपुर के चांदचोर स्थित दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में करीब 10 लाख की लूट। तारीख 15 मार्च 2023 मुसरी घरारी थाना क्षेत्र के हरपुर एलौथ गांव स्थित दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में दिन दहाड़े 20 लाख की लूट। तारीख 24 मार्च 2023 पूसा थाना इलाके के महमदा गांव में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की शाखा से दिन दहाड़े 11 लाख की लूट। पिछले 24 दिनों में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की शाखा में बेखौफ और बेलगाम बदमाशों ने पुलिस की गश्ती और चुस्ती को चुनौती देते हुए बैंक में डकैती की 3 बड़ी वारदात को अंजाम दिया है और लोगों के खून पसीने की जमा पूंजी पर हाथ साफ किया है और ये साबित कर दिया है कि समस्तीपुर जिले में खाकी का नहीं, बदमाशों का खौफ है। वो जब चाहें, जहां चाहें आपराधिक वारदात को अंजाम दे सकते हैं। बैंक में जमा लोगों की थाती को लूट सकते हैं, जिसे पुलिस लाख कोशिश के बाद भी नहीं रोक सकती है, जो जिले की पुलिस के लिए शर्म की बात है, क्योंकि एक के बाद एक जिले में बदमाशों ने 3 ग्रामीण बैंकों की शाखा को अपना निशाना बनाया है और दिन दहाड़े देसी कट्टे और पिस्टल की धौंस पर बैंक में घुसकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया है, जो जिले की पुलिस की शान में बट्टा लगा रहा है। जिले के एसपी के सुरक्षा के दावों की पोल खोल रहा है, कानून के रखवालों को मुंह चढ़ा रहा है, जिसे रोकने में पुलिस नाकाम साबित हुई है। अब अगला नंबर किस शाखा का कुछ कहा नहीं जा सकता और पुलिस बेखौफ और बेलगाम बदमाशों को रोक नहीं सकती, क्योंकि हर बार पुलिस लूट की वारदात के बाद फिल्मी अंदाज में बैंक में एंट्री मारती है, सीसीटीवी फुटेज खंगालती है और जल्द गिरफ्तारी का झूठा दावा करके चुपचाप वापस लौट जाती है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इससे पहले हुए 2 बैंक डकैती कांडों में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। अब तक बैंक लुटेरों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है और ना ही पुलिस किसी नतीजे पर पहुंच पाई है। तब तक बेखौफ बदमाशों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए बैंक लूट की तीसरी वारदात को अंजाम दिया है। इस बार बाइक सवार बेखौफ बदमाशों ने पूसा थाना इलाके के महमदा गांव में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की शाखा को टारगेट किया है और बैंक खुलते ही ग्राहक बनकर घुसकर हथियार के बल पर 11 लाख कैश लूट लिया है, जिसकी तस्दीक लूट के बाद की ये खौफनाक तस्वीर कर रही है। लूट की वारदात के बाद मौके पर पहुंची पूसा थाने की पुलिस कर रही है खौफजदा बैंक के स्टाफ कर रहे हैं, जिनकी कनपट्टी पर गन सटाकर ग्राहक बनकर घुसे बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद से पुलिस को जवाब देना भारी पड़ रहा है। समस्तीपुर में एक बार फिर बेखौफ अपराधियों के द्वारा दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक को निशाना बनाया गया है और इस बार पूसा थाना क्षेत्र के मोहम्मदा बैंक को अपराधियों ने अपना निशाना बनाया है। और ये तस्वीर बैंक लूट की वारदात के बाद की है और जहां पर करीब 11 लाख से अधिक की लूट हुई है और
ये समस्तीपुर जिले में तीसरी लूट की बड़ी वारदात है। बताते चले कि 1 मार्च को लूट हुई, उसके बाद फिर 15 तारीख को लूट की घटना हुई और आज फिर 11 लाख से अधिक की लूट हुई है। सुन लिया आपने, दक्षिण बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में डकैती की तीसरी वारदात है, जिसके बारे में बताया जाता है कि बैंक के खुलते ही सुबह करीब 10:15 बजे 2 बाइक पर सवार होकर 4 बदमाश हेलमेट पहनकर आधम के और बिना किसी से कुछ पूछे और बिना रोक टोक के बैंक में घुस गए। जब तक बैंक के स्टाफ कुछ समझ पाते, तब तक बदमाशों ने बैंक में मौजूद ग्राहक और स्टाफ को गन पॉइंट पर ले लिया और अंदर ही फर्श पर बिठा दिया। हथियार देखते ही स्टाफ के पसीने छूटने लगे। किसी ने आनाकानी की तो उसे बदमाशों ने थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद कैशियर की कनपट्टी पर बंदूक सटाकर कैश काउंटर पर रखे करीब 11 लाख से ज्यादा कैश लूटकर फरार हो गए। सामने गेट से चार युवक आए, हेलमेट लगाए हुए थे और घुसते ही पिस्टल निकाल के सारे बैंक स्टाफ को जो है सो कब्जा में लेके, और हम और हमारा मित्र एक अमीर डॉक्टर हैं यहाँ बगल में बैठे हुए थे, हम लोग पर भी एक आदमी पिस्टल से खड़ा था, बोला था बिल्कुल अस्थिर रहने के लिए, मोबाइल नहीं निकालने के लिए, मोबाइल से कोई बात नहीं करने के लिए, और बैंक स्टाफ को कब्जे में करके उनके साथ मारपीट भी लोग किए, लपड़ थप्पड़ भी, और बोले कि स्ट्रांग रूम का चाबी कहाँ है, चाबी खोलो, बार बार बोल रहे थे। लोग थोड़ा देर किए तो इन लोग को लोग मारा भी, तब तो डर के मारे ये लोग स्ट्रांग रूम खोल दिए और कैश लेके वो लोग चला गया। बदमाशों के जाने के बाद बैंक के स्टाफ ने पूसा थाने की पुलिस को सूचना दिया। बैंक में डकैती की खबर सुनते ही पुलिस वाले के पसीने छूटने लगे। पुलिस वालों ने फिल्मी स्टाइल में गाड़ी निकाला और बैंक की ओर चल दिया। लेकिन अफसोस कि जब तक पुलिस की टीम पहुंचती, तब तक बेखौफ बदमाश 11 लाख कैश लेकर पूसा थाना की सीमा को लांघ चुके थे। पुलिस ने स्टाफ से पूछताछ की और मामला दर्ज कर वापस लौट गई, क्योंकि इस बार बदमाश सीसीटीवी का डीवीआर भी अपने साथ ले गए, जिसके बाद से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि आखिर बदमाश ग्रामीण बैंक को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं? क्या ग्रामीण बैंक में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं है? क्या दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के स्टाफ लापरवाह हैं? क्या जिले में 2 बैंक लूट की वारदात से बैंक ने सबक नहीं लिया? बदमाशों का अगला टारगेट जिले की कौन सी शाखा है? क्या इसके पीछे कोई सिंडिकेट काम कर रहा है? पुलिस बैंक लूट की वारदात को रोकने में क्यों नाकाम है? ये वो तमाम सवालात हैं जिसके जवाब ना तो पुलिस के पास है और ना ही बैंक स्टाफ के पास, क्योंकि लगातार हो रही बैंक लूट की वारदात से ना तो बैंक सबक ले रहा है और ना ही पुलिस। यही वजह है कि बदमाशों ने दक्षिण बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को अपना सॉफ्ट टारगेट बना रखा है और जब जी कर रहा है तब बैंक में धमक जा रहे हैं। लोगों की जमा पूंजी पर हाथ साफ करके चंपत हो जा रहे हैं। सीसीटीवी के जो डीवीआर थे, उस डीवीआर को भी अपराधी अपने साथ लेकर के भाग गए हैं। लेकिन जो पिछली लूट की वारदात हुई थी हरपुर एलोन दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में, वहां पर सीसीटीवी फुटेज में अपराधी कैद हुए थे, लेकिन उस मामले में भी अब तक कुछ नहीं हो पाई है। तो अब देखने वाली बात होगी कि समस्तीपुर पुलिस इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस कब तक तीनों बैंक डकैती की वारदात का खुलासा करती है और बेखौफ लुटेरों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचाती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बदमाश ऐसे ही बैंक को टारगेट करते रहेंगे और डकैती की वारदात को अंजाम देकर पुलिस को मुंह चिढ़ाते रहेंगे। जैसे 24 दिन में 3 बैंक लूट की वारदात को अंजाम देकर 40 लाख कैश गायब कर दिया है और कहीं बेखौफ घूम रहे हैं, जिसके बाद से जिले की पुलिस सवालों के घेरे में है और चुप्पी साधे बैठी है। अधिकारियों को जवाब देना भारी पड़ रहा है, जिससे ये साबित होता है कि बदमाशों के सामने पुलिस की सारी रणनीति फेल है। पुलिस पस्त है, अपराधी मस्त है और जिले में दक्षिण बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में लूट की छूट है। खतरा मंडरा रहा है
क्योंकि अपराधी जब चाहेंगे आएंगे और लूट कर चले जाएंगे, जिसका मालिक अब भगवान ही है। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे जमीन के लिए खूनी खेल से हवालात तक की पूरी कहानी।